आज है 15 दिसंबर 2024 का दिन। आज लुधियाना ने WDP-4D 40-224 भारत के सभी जांबाज के लिए एक सीरीज निकाली है। बहुत शानदार लोगों जो पहली बार टीका ले रहा है और इसको ये 19-225 ट्रेन को लेकर जाएगा। तो इसका हम शानदार से वीडियो बनाते हैं। सभी जांबाज को समर्पित श्रद्धेय शत नमन, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये अपना उन्हें सभी को प्रणाम, उसी के लिए ये समर्पित है। थैंक यू। सूरतगढ़ पैसेंजर, सूरतगढ़ जयपुर पैसेंजर लुधियाना के एल्को के साथ आ रही है। एल्को जो स्क्रैप होने में कुछ एक ही बच गए और बहुत जल्दी इन सबको स्क्रैप करके भस्माभूत कर दिया जाएगा। सन 1962 में एल्को इंडिया आए थे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू और अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी के थ्रू, और अब ये समाप्त कर दिए जा रहे हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली। दोस्तों नमस्ते। आज का जो लोको है ब्यूटीफुल, इसकी लिवरी है। ये लोको WDP-4D 40-224 लुधियाना शहर का है, जो कि समर्पित किया गया है, डेडिकेटेड किया है जसवंत सिंह रावत और त्रिलोकी सिंह जी नेगी और गोपाल गोसाई को, जिन्होंने की 17 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध की शुरुआत में 72 घंटे तक अनवरत लड़ाई लड़के भारत को की साख गिरने नहीं दिया था। उन्हीं को तीनों को ये एक सामूहिक रूप से समर्पित लोगों है और उनको शत नमन। सभी वीर और सभी शहीदों को हमारी अश्रुपूरी श्रद्धांजलि और उन्हें प्रणाम, शत नमन। दिनांक 17 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध में सेलाटॉप के पास गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी ने चीनी सैनिकों का सामना किया था। इस कंपनी में जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। इस युद्ध में जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गोसाई ने मिलकर एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी मशीन गन और उसके मैन से ये मशीन गन छीन ली थी। इसी गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल दोनों मारे गए और वहीं जसवंत सिंह को दुश्मन सेना ने घेर लिया था और उनका सिर काटकर अपने खेमे में ले गए थे। इस लड़ाई के बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। भारतीय रेलवे की सदैव एक गौरवशाली परंपरा रही है। यहाँ पर जितने भी वीर सपूत हैं और वीर और वीरांगना हैं, जिन्होंने अपने देश के हित के लिए, देश के बलिदान, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, अपनी जान कुर्बान कर दी है, उन सभी को याद करने के हिसाब से तुगलकाबाद शहर और लुधियाना शहर ने अभिनव प्रयास किया है, जिसमें से आज तुगलकाबाद में WDP-4D 40-224 लोगों आया है, जो भारत के जांबाज वीर शिरोमणियों को समर्पित है। शानदार लोगों WDP-4D लुधियाना का न्यूली पेंटेड लोगो है, जो आज 19-225 ट्रेन को लेकर आया है। शानदार लोगों जो आप देख रहे हैं मेरे साथ। थैंक यू दोस्तों। 1962 के भारत चीन युद्ध में इंडो चाइना वार में 72 घंटे तक अकेले चीन की विशाल सेना से लोहा लेने वाले जांबाज भारतीय जो तीनों थे, उनमें सैनिक जसवंत सिंह रावत, जो कि मार्टियर जसवंत सिंह रावत के शौर्य को पूरे देश ने सलाम किया और बहुत ज़्यादा उन पर अभी भी आज हमारे को गर्व है, फख्र है, और हमारी आने वाली संतानें, हमारी आने वाली जनरेशन भी इस महावीर योद्धा के बलिदान को हमेशा हमेशा याद रखेंगी। इस महावीर योद्धा ने 72 घंटे भूखा प्यासा रह के बिना सोए चीनी सैनिकों को रोके रखा, बल्कि दुश्मन के 300 सैनिकों को अकेले ही मार गिराया। इस मौके पर
चीन ने 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बादयूं में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। उनके अंदर देश प्रेम का जज्बा इस कदर था कि 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए थे, लेकिन कम उम्र के चलते उन्हें नहीं लिया गया था। हालांकि 19 अगस्त 1960 को जसवंत सिंह के सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया था। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी। उसके एक साल बाद यानी 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया था। इसमें 3 सैनिक हमारे भारत के वापस नहीं लौटे थे। इस दौरान सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरा लॉन्ग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई थी, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीनी सेना हावी होती जा रही थी क्योंकि उनके पास बल और जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया था। लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह, लाल नायक, त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई नहीं लौटे। तीनों सैनिक एक बंकर में गोलीबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर में जा पहुंचे। महज 15 यार्ड की दूरी पर हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन की सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन लाए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल सिंह जी मारे गए, वहीं जसवंत सिंह को दुश्मन सेना ने घेर लिया और उनका सिर काट कर ले गए। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। 3 दिनों में 300 से अधिक सैनिक इन्होंने मार गिराए थे। ये कहानी आज भी अजर अमर बन के रह गई है और उन्हीं को याद करने के लिए लुधियाना ने एक शानदार सा लोगो इनके नाम किया है। देश की खातिर शहीद हो चुके जसवंत सिंह के जूतों पर यहाँ रोजाना पॉलिश की जाती है। स्थानीय जवानों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। उनके नाम से नूरा नांग में जसवंतगढ़ नामक एक बड़ा स्मारक बनाया गया है और यहाँ शहीद के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। देश की खातिर शहीद हो चुके जसवंत के जूतों पर रोजाना पॉलिश की जाती है और पहनने बिछाने के कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इस काम के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत सिंह की प्रतिमा के आगे परोसी जाती है। बताया जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़ों को देखा जाए तो उसमें सिलवटें भी नजर आती है, यानी कि पॉलिश के जूते बदरंग हो जाते हैं, उनमें धूल मिट्टी लगी रहती है। मौत के बाद भी इन्हें प्रमोशन मिला। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ। इससे पहले नायक, फिर कैप्टन और मेजर जनरल बने। इस दौरान उन्हें घरवालों की पूरी सैलरी भी उनको पहुंचाई गई। तो दोस्तों, ये लोगों का खास बातें और लोगों के पीछे की कहानी जिससे मैं सुनाना चाहता था और आप लोग भी इससे प्रेरित हों और हमारी आने वाली संतानें भी ऐसे भूले बिसरे सभी शहीदों को भुला ना पाएँ और उनको याद रखें, ताकि हमें आज़ादी की कीमत पता लगे कि हमने कितने प्रयासों से और कितनी तकलीफों से अपनी जान देकर कितनी कीमती आज़ादी हमने प्राप्त की थी, जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। हाँ।